सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन और आपका स्वागत है पुराना नियम सर्वेक्षण के इस पाठ्यक्रम में। पुराना नियम सर्वेक्षण के इस पाठ्यक्रम में आज हम श्रेष्ठ गीत के विषय में सीखने जा रहे हैं। श्रेष्ठ गीत सुलेमान का गीत है और सुलेमान के द्वारा लिखे हुए इस गीत को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं और इसका दूसरा शीर्षक भी इस प्रकार से जाना जाता है कि एक राजकीय विवाह का गीत है जो इस सुलेमान के श्रेष्ठ गीत में पाया जाता है। इसके लेखक के विषय में यदि हम सबसे पहले बात करें तो आंतरिक घटनाएं पारंपरिक विश्वास के साथ सहमत होती हैं कि सुलेमान इसका लेखक है। इसका मतलब पारंपरिक रीति से यह विश्वास किया जाता रहा है कि सुलेमान जो है श्रेष्ठ गीत का लेखक है और आंतरिक जो भी घटनाएं या जो भी वचन है वो इस पारंपरिक विश्वास के साथ सहमत होती है कि सुलेमान ही इसका लेखक है। सो ध्यान दें कि लेख साधारणतः नहीं कहता है कि सुलेमान का गीत, लेकिन इसे श्रेष्ठ गीत के रूप में कहा जाता है या गीतों का गीत जो सुलेमान के हैं। सो अगर बाइबल को देखा जाए तो डायरेक्टली या सीधे रूप में यह नहीं कहा जाता है या यह नहीं लिखा है कि सुलेमान का गीत, लेकिन इसके अनुवाद या इसके अन्य तथ्य इस प्रकार से पाए जाते हैं कि यह गीतों का गीत है जो सुलेमान की ओर से लिखे गए हैं। सो इस पुस्तक को श्रेष्ठ गीत के रूप में जाना जाता है। श्रेष्ठ गीत के लेखन काल को यदि हम चर्चा करें तो लगभग 965 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व इस लेख को लिखा गया या इस पुस्तक को लिखा गया और संभवतः सुलेमान के प्रारंभिक दिनों में इस गीत को लिखा गया था जब सुलेमान के पास 60 रानियां एवं 80 पटरानियां थी। सो श्रेष्ठ गीत के 6 अध्याय उसके 8वीं आयत में इस बात को आप पा सकते हैं कि तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो, उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती हैं जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। सो इस प्रकार से देखते हैं कि झुंड की बात किया जाता है। सो इस समय में ऐसे समय में आगे जब हम देखते हैं वहां 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं। तो इस झुंड के विषय में जब बात किया जाता है तो इसमें स्पष्ट रीति से कहा जाता है कि 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य जो है कुमारियां कुमारी स्त्रियां थी। सो इसके बाद उसके जीवन में 700 रानियां एवं 3000 पटरानियां पाई गई। सो पहला राजा उसके 11 अध्याय उसके 13 आयत में यदि हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से पाया जाता है कि पहला राजा 11 अध्याय उसके 13 आयत, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि फिर भी मैं पूर्ण राज तो न छीन लूंगा
परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ूंगा। इस प्रकार से गोत्र या बहुत सारे लोगों के विषय में बात किया जाता है। तब यहोवा ने अदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। और इस तरह से आगे हम पढ़ते जाते हैं तो इस बात को पाते हैं कि सुलेमान राजा के पास 700 रानियां थी और 3000 पटरानियां थी। तो और ये इसी रीति से श्रेष्ठ गीत की रचना या श्रेष्ठ गीत के महत्व जो है, सुलेमान के शब्द, सुलेमान के जीवन, सुलेमान के बातों के द्वारा जो है इसका बढ़ोतरी हुआ करता है। इस पुस्तक का शीर्षक जो है वचन 1 से इस प्रकार से पाया जाता है कि इसे श्रेष्ठ गीत कहा जाता है। श्रेष्ठ गीत जो है का इब्रानी शीर्षक का मतलब है उत्तम गीत या सर्वोत्तम गीत, और इसका अंग्रेजी शीर्षक इस प्रकार से अनुवादित किया गया है, सुलेमान का गीत। ये सुलेमान का गीत जो अंग्रेजी शीर्षक जो दिया गया, उससे ये निर्धारित होता है कि इसका लेखक, श्रेष्ठ गीत का लेखक खुद सुलेमान है। और यदि हम इसके विषय एवं उद्देश्य के विषय में जाने तो सुलेमान का गीत रूपक के रूप में प्रेम युक्त गीत है, जो एक प्रेम के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए निर्मित है। सुलेमान का यह श्रेष्ठ गीत इसलिए निर्मित है या इसलिए बनाया गया, इसलिए रचा गया और बाइबल में सम्मिलित है क्योंकि यह गीत एक प्रेम रूपक बातों को या एक ऐसे चीजों को प्रेम के रूप में गाकर दिखाया गया है जो स्त्री एवं पुरुष के बीच शारीरिक प्रेम की सुंदरता को तो दिखाता है, लेकिन इसी के साथ साथ यह परमेश्वर और उसके लोगों के प्रेम को भी दर्शाता है। और इसलिए हम इस श्रेष्ठ गीत को या सुलेमान के गीत को रूपक के रूप में भी जानते हैं। इस पुस्तक में 3 मुख्य पात्र हैं जिसे विभिन्न दृश्यों के साथ नाटक के रूप में प्रकट किया गया है। सुलेमान ने जब इस गीत को लिखा तो नाटकीय ढंग से विभिन्न दृश्यों में 3 लोगों को या 3 प्रकार के पात्र को या व्यक्तित्व को यहां पर पेश किया गया है। पहला है दुल्हन, जो सुलेमानी स्त्रियां थी या सुलेमान के राज की स्त्रियां थी, उनके विषय में कहा गया है। दूसरा, खुद राजा सुलेमान ने जो था वो दूसरे पात्र के रूप में इसमें प्रकट होता है। और तीसरा, एक गायक दल जो यरूशलेम की पुत्रियां हैं। गायक दल जो है जो यरूशलेम में पाई जाती है, उन्हें भी तीसरे व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। सुलेमान के गीत के अनुवाद के लिए 3 मूलभूत दृष्टिकोण रहे हैं। सुलेमान के या श्रेष्ठ गीत के अनुवाद के लिए या इसको समझने के लिए 3 मूलभूत दृष्टिकोण रहे हैं। तो इस तरह से सुलेमान के गीत या श्रेष्ठ गीत के अनुवाद को या इसके तर्जुमा को हम अगर देखते हैं तो इसके लिए 3 मूलभूत दृष्टिकोण हैं। पहला है रूपक अनुवाद।
कुछ लोग इस पुस्तक को रूपक मात्र ही मानते हैं, जो प्रारंभिक समय से लेकर आधुनिक विद्वानों के शुरुआत तक उपलब्ध है। कुछ लोग जो है इस पुस्तक को ये कहकर मानते हैं कि ये केवल प्रेम प्रसंग जो यहां पर दिया गया है, ये केवल एक रूपक मात्र है और इसका सच्चाई या शारीरिक प्रेम या शारीरिक बातों से अत्यधिक रुचिकर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मात्र रूपक के रूप में लिया गया है, जो रूपक किसी अन्य चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार परमेश्वर के प्रेम के सच्चाई को उनके लोगों को सिखाने के लिए काल्पनिक पात्रों को लिया गया था। परमेश्वर के प्रेम जो है मनुष्य के प्रेम से अथाह, मनुष्य के प्रेम से भी बढ़कर है। और यही सच्चाई है कि परमेश्वर का प्रेम उसके लोगों को किस तरह से समझने की जरूरत है या परमेश्वर के प्रेम को अपनाने की जरूरत है, इस बात को समझाने के लिए शेष गीत में पात्रों को लिया गया है या काल्पनिक पात्र है, जिसके द्वारा उन पात्रों को परमेश्वर के लोग या इस्राएली या परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में दिखाया गया है। और यहोवा को सुलेमान के रूप में दिखाया गया है तथा सुलेमानी को इस्राएल कहा गया है, कलीसिया के रूप में पहचान दी गई है। सुलेमानी या इस्राएल को भी पुराना नियम में या उससे तर्जुमा में जब आ जाता है तो इस्राएल या कलीसिया के रूप में उनको पहचान दी जाती है। रूपक अनुवाद जो है पूर्ण रीति से परमेश्वर प्रेम करने वाला और प्रेम को प्राप्त करने वाला या प्रेम का खोजी या प्रेम के लिए जो तरसता है, वो इस्राएल सुलेमान ने उसको इस संदर्भ में गिना जाना चाहिए, क्योंकि ये रूपक अनुवाद के अनुसार है। दूसरा जो है शाब्दिक दृष्टिकोण जो है या शाब्दिक अनुवाद भी कर सकती है। कुछ लोग इस पुस्तक को सुलेमान के ऐतिहासिक अनुभव से लिए गए मानविक या मानवीय शारीरिक प्रेम प्रसंग के रूप में प्रकट करते हैं। इस प्रकार से इसे समझा जाना चाहिए कि कई लोगों का या कई विद्वान लोगों का कहना है कि सुलेमान ऐतिहासिक रीति से उसके पास अनुभव थे और उसके इस प्रकार के ऐतिहासिक अनुभव से जो मानवीय संसारिक प्रेम प्रसंग है, उस गीत को या उस प्रकार के गीत को एक मनुष्य के प्रेम के विषय में प्रकट किया गया है, जो अंततः परमेश्वर के प्रेम को इस्राएली लोगों के लिए किस प्रकार से प्रेम था और दिखाता है। और भले ही अगर ऐतिहासिक अनुभव या ऐतिहासिक सांसारिक प्रेम प्रसंग को कहा जाए तो हम थोड़ा सा विस्मित या विचलित हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मानवीय प्रेम को यहां प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अथाह रूप में यहां प्रकट किया जाता है। और इस रीति से दूसरा अनुवाद इसका शाब्दिक अनुवाद
कहलाता है। यह शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार से। तीसरा अनुवाद जो है शाब्दिक तथा प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। इसके अनुवाद का प्रतीकात्मक दृष्टिकोण इस तरह से है कि कलीसिया के प्रति परमेश्वर के प्रेम तथा मसीह के प्रेम का एक प्रतीकात्मक प्रकटीकरण यहां पर है, जिस प्रकटीकरण के साथ शारीरिक प्रेम की सुंदरता की एक शाब्दिक घटना के प्रकटीकरण का मिश्रण या दृष्टिकोण में प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रतीकात्मक शाब्दिक या प्रतीकात्मक दृष्टिकोण यदि हम देखते हैं तो देखा है कि कलीसिया के प्रति परमेश्वर के प्रेम को, तो पुराने नियम में परमेश्वर के प्रेम को इससे प्रकट किया गया है, लेकिन नए नियम में मसीह के प्रेम को भी प्रकट किया गया है, जिसे शाब्दिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में इस खूबसूरती के साथ इसे गाकर इन बातों को प्रकट किया गया है कि शाब्दिक एवं प्रतीकात्मक दोनों का मिश्रण इस गीत में पाया जाता है। मूल शब्द इस पूरे अध्याय में या पूरे शीर्ष गीत की पुस्तक में यदि पाया जाता है तो वो है प्रेम। प्रेम जो है इसका मूल शब्द है, और यदि हम इसके मूल वचन को या मूल आयत को देखना चाहेंगे तो वो है 10वीं आयत। मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। इसका मतलब प्रेमी को एक सूत्र में यहां पर दिखाया गया है और इस प्रकार से प्रकट किया गया है कि मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। तो जैसा हमने इसके अनुवाद का श्रृंखला या अनुवाद की चीजों को देखा, जिसमें प्रेम मूल शब्द है और प्रेमी इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर निरंतर बनी रहती है। ये मूल वचन दोनों लोगों के या दोनों पक्षों के प्रेम या समर्पण या एक होने या उनकी मनसा, उनकी लालसा का प्रकटीकरण करता है। सातवीं बात यदि हम इसमें देखते हैं तो सुलेमान के गीत में मसीह का प्रतिरूप, और इस शीर्ष गीत का मुख्य धारा या मुख्य मूल बिंदु यही है कि सुलेमान के इस गीत में मसीह को चितार्थ किया गया है, मसीह के चित्रण को लाया गया है। यह पुस्तक कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम को उदाहरणार्थ करती है। इसका मतलब यह पुस्तक कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम को
उदाहरणार्थ करती है, जो नए नियम में मसीह के दुल्हन के रूप में देखी जाती है। वो कलीसिया जो इस पुस्तक में प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और प्रेमी खुद परमेश्वर है, तो इस बात को हम देखते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह दुल्हे के रूप में देखा जाता है, और उसकी कलीसिया दुल्हन के रूप में देखी जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, अगर दूसरे आयत को अगर हम देखते हैं तो इस बात को हम देखने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 2 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। इसका मतलब पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं एक ही धुन में या एक ही चीज में लगा हुआ हूं करने के लिए, जिसमें मैं ये कर सकूं कि तुम्हें एक कुंवारी के समान, पवित्र कुंवारी के समान मसीह के लिए समर्पित कर सकूं। इसका मतलब मसीह हमारा दुल्हा और हम उसके दुल्हन के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से जो है आप पाते हैं कि इफिसियों 5 अध्याय उसके 13 आयत में, 5 अध्याय उसके 23 आयत में, सॉरी, इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह क्या है? एक प्रेमी के रूप में प्रेमिका के लिए या दुल्हन के लिए एक सिर के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, मुख्य व्यक्तित्व के रूप में समझा जाता है। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय यदि हम देखें, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 7 से लेकर के 9 आयत तक तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि 7 से फिर से, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के मार्ग से है। और प्रकाशित वाक्य 21 उसका 9 यदि हम पढ़ते हैं तो यहां भी लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, तुम इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा।
सो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 9 आयत में कटोरे के विषय में बात करता है, 7 कटोरे के विषय में, और इस प्रकार से कहता है, आ इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। सो इस तरह से शाब्दिक और प्रतिकारात्मक रूप में सुलेमान के गीत में, श्रेष्ठ गीत में मसीह को एक प्रतीक के रूप में, प्रतिरूप के रूप में दिखाया गया है। श्रेष्ठ गीत के रूपरेखा के विषय में यदि हम बात करें तो एक अध्याय उसका पहला आयत, इसका शीर्षक, इसके शीर्षक के रूप में पाया जाता है, और इस बात को हम पढ़ के देखेंगे। पहला आयत उसका पहला लिखा है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाक मधुर से उत्तम है। सो ये शीर्षक जो है पहले आयत में ही लिखा गया, जो अंग्रेजी तर्जुमा के अनुसार है, गीत, श्रेष्ठ गीत। दूसरा रूपरेखा जो है प्रेम में गिरना या प्रेम में पड़ने के विषय में लिखा है, जो पहले अध्याय के दूसरे आयत से लेकर के तीसरे अध्याय के 5वें आयत तक है। सो इसलिए प्रेम में विवश होना या प्रेम में पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और परमेश्वर के सन्मुख में, परमेश्वर के सन्मुख में प्रेम का प्रचंड सीख जो है परमेश्वर के प्रेम से जो उसके लोगों के लिए दिखाया गया, किया गया, हमें मिलता है। तीसरी बात, तीसरी रूपरेखा में यह है कि प्रेम में एकत्रित, प्रेम में एकत्रित। प्रेम एक ऐसा विवशता को लाता है जहां प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक होकर के एक मन या एक ही स्पिरिट में, एक ही आत्मा में समावेशित हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं। यह तीसरा अध्याय 6 से लेकर के 8 आयत तक आप पढ़ते हैं। प्रेम में संघर्ष करना, प्रेम में संघर्ष 5 अध्याय के दूसरे आयत से लेकर के 7 के 10 आयत तक में आप इसको देखते हैं कि इस प्रकार से लिखा है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी बहन। हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल,
मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदी से भीगी है। सो इस प्रकार से एक प्रकार का संघर्ष जो है प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक दूसरे को समर्पण के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए इस रूपरेखा में हम देखते हैं। प्रेम में परिपक्व होने के विषय में हम 7 अध्याय के 11 आयत से लेकर के 8 अध्याय की 14 आयत तक पे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रेम का परिपक्व होना आवश्यक है, या प्रेम जो है इस बात को समझे कि इसके उतार चढ़ाव कैसी होती है, और प्रेम में परिपक्वता परमेश्वर में और भी अथाह प्रेम करने के बराबर होता है। सो श्रेष्ठ गीत इस रीति से सुलेमान के ऐसे प्रेम पूर्ण गीत है जिसे लोग एक प्रतिरूप के रूप में देखते हैं। कई लोग इसको शाब्दिक रीति से लेते हैं, लेकिन यहां हमें समझने की जरूरत है और इस प्रकार से श्रेष्ठ गीत अपने आप में बहुत ही चाहने योग्य और अध्ययन योग्य गीत है, जिसे हमें गहन अध्ययन के साथ परमेश्वर के प्रेम को, उसकी प्रेमिका जो कलीसिया है उसके प्रति देखने की जरूरत है। और इसके साथ अध्याय की समाप्ति होती है। प्रभु आपको आशीष दे।